दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि होली एक पवित्र त्यौहार है, हिंदुओं का एक पवित्र त्यौहार है और हिंदुओं का यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है। पहले होता है दोस्तों इसके लिए होलिका दहन, और होलिका दहन के बाद फिर होली जब दहन हो जाती है उसके बाद सब एक दूसरे को अबीर गुलाल टिक्के आदि लगाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस तरह से होली का पर्व स्टार्ट हो जाता है। होली के अगले दिन आपने देखा होगा दोस्तों, सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, सफ़ेद पैजामे कुर्ते पहनकर, तरह तरह के रंगीन कपड़े पहनकर एक दूसरे से होली मिलते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं तथा घर में जो भी उन्होंने गुजिया पापड़ आदि दुनिया भर की जो चीज़ें बनती हैं होली में, वह सब एक दूसरे को खिलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं और कई तरह के हुड़दंग भी इसमें लोग अब करने लग गए हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के यह एक फ़न वाला त्यौहार है, काफ़ी मज़े वाला त्यौहार है, रंगीन त्यौहार है, डांस नाच गाने का त्यौहार है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी महान कथा है जिसको कि हमें आज जान लेना चाहिए। दोस्तों, हर एक त्यौहार के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। होली के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से ये होली मनाई जाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था जो कि ईश्वर को नहीं मानता था, विष्णु का घोर विरोधी था और उसने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से कई तरह के वरदान मांग लिए थे। उन वरदानों में उसने पहले तो अमरता का मांगा। जब ब्रह्मा जी ने उनको अमरता का वरदान देने के लिए मना कर दिया तो फिर उन्होंने जो है एक वरदान मांगा कि मैं ना दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना बाहर में मरूं, जल थल मैं कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं मरूं, ना मैं धरती में मरूं, आसमान में दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं। इस तरह से उसने जो वरदान मांगा, और ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। तो दोस्तों ये सब जब उसने मांग लिया तो उसने सोचा कि अब मैं अमर हो गया हूँ। वह अपना आतंक फैलाने लगा और उसने अपने आप को ही ईश्वर घोषित कर दिया और इस तरह से वह जो है अपने राज्य में अत्याचार करने लगा और लोगों पर दबाव बनाने लगा कि मेरी राज्य में मेरी पूजा होगी और सर्वत्र विश्व में मेरी पूजा होगी। विष्णु कुछ नहीं है, मैं विष्णु भगवान से बड़ा हूँ और मैं ही भगवान हूँ। तो उसके वहाँ पर जन्म हुआ प्रहलाद का। प्रहलाद बचपन से ही हरि को मानते थे और हरि 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 कहते थे। जब तक वो छोटे थे तब तो खैर उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो 8-9 साल के हुए तो उसने उन्हें समझाया प्रहलाद को कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करा करो और किसी की पूजा नहीं करो। लेकिन भक्त प्रहलाद ने उनसे कहा कि नहीं पिताजी, श्री हरि सबसे बड़े हैं, श्री हरि आपसे बड़े हैं, वह पूरे दुनिया को चलाते हैं, ब्रह्मांड को चलाते हैं। लेकिन उसके बाप ने उसे काफ़ी समझाया। उसके बाद में जब नहीं माना तो उन्होंने प्रहलाद को जो है त्यागने का निश्चय कर लिया। इस तरह से उन्होंने प्रहलाद को मारने के बहुत सारे प्रयास करे, जिसमें कि उसको कढ़ाई में डाला तो वहाँ भी वो बच गए, पहाड़ से डाला तो बच गए और कई तरह से मारने का प्रयास किया तो वह बार बार बचते रहे। श्री हरि ने उन्हें बार बार बचा लिया और अंत में जो है उन्होंने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। इसी से जुड़ी है हमारी होलिका दहन की कथा। तो दोस्तों, जो उनकी बहन थी होलिका नाम की, जिसको एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलती थी, उसके पास एक विशेष प्रकार का शॉल था जिसे वो ओढ़ लेती थी, तो इससे वो जलती नहीं थी। तो हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि बहन तुम अब इसको जो है प्रहलाद को लेकर बैठ जाओ और अग्नि के ऊपर बैठ जाओ और ये जल जाएगा और तुम तो बच जाओगी। जब वो अग्नि के ऊपर प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी होलिका, तो बहुत तेज़ की हवा चलती है और होलिका का शॉल भगवान की कृपा से उसके हाथ से छूट जाता है, जो कि प्रहलाद के ऊपर आ जाता है और होलिका का दहन हो जाता है। इस तरह से होलिका दहन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और तब से लेकर आज तक हम होलिका दहन करते हैं। चौराहों चौराहों पर पूरे देश भर में होली जलाई जाती है। इसके बाद श्री हरि को जब ये बात महसूस होती कि ये पिता जो है बार बार मार रहा है, तो अंत में जो है वह जब ये प्रहलाद को पूरी तलवार से मारने का प्रयास करता है तो एक
जो खंभा होता है, एक बड़ा सा पोल होता है, खंभा होता है, उस खंभे से जो है एक विशेष प्रकार के मानव का जन्म होता है वहाँ से, जो आधे पशु थे और आधे मानव थे। तो उनका नाम था नरसिंह। तो नरसिंह का जो है प्रकटीकरण होता है और नरसिंह जो है इसको जो है मारते हैं, और मारने के लिए वह उसको किसी तीर या तलवार से नहीं मारते, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वो उससे नहीं मरेगा। इसलिए वह जो है अपनी जंघा के ऊपर उसे लिटा कर मारते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कहा था ना मैं धरती में मरूँ ना आसमान में मरूँ, तो अपनी जंघा के ऊपर मारते हैं। दूसरा, मैं नर से मरूँ ना पशु से मरूँ, तो वो आधे नर होते हैं आधे पशु होते हैं। उसके बाद ना तीर से मरूँ ना तलवार से मरूँ, तो उसे नाखून से फाड़ कर मारते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ना मैं अंदर मरूँ ना घर के बाहर मरूँ, तो उसे देहरी पर मारते हैं, यानी घर और बाहर और घर के बीच में जो देहरी होती है वहाँ पर जो है उसको बीचों बीच में मारते हैं। इस तरह से वरदान विष्णु जी के सारे, जो ब्रह्मा जी के सारे वरदान थे वो तो पूरे हो ही जाते हैं, और उसके हिसाब से जो है उसको जो है हिरण्यकश्यप को जो है वो मार देते हैं, उसका अंत कर देते हैं, और इस तरह से भक्त प्रहलाद की विजय होती है। और भक्त प्रहलाद जो है श्री हरि की पूजा करने वाले थे। इसलिए दोस्तों इस त्यौहार को हम असत्य पर सत्य की जीत के लिए मनाते हैं। जो अंधेरा था अंधेरे पर उजाले की जीत के लिए मनाते हैं। जो श्री हरि की पूजा नहीं करते थे और जो व्यक्ति करता था उसकी जीत होती है। इस तरह से जो है होलिका दहन का जो है पर्व हमें यह सीख देता है कि प्रतिवर्ष जो होलिका दहन है वो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। जैसे कि दीपावली का त्यौहार हम भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या आए थे, जीत कर रावण को मार कर आए थे, वो भी असत्य पर सत्य की जो जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, उसके लिए मनाया जाता है। तो त्योहारों के पीछे जो लॉजिकल है, आजकल के जो बच्चे होते हैं, आजकल के जो माता पिता हैं, वो बच्चों को उस त्यौहार का असली लॉजिकल नहीं बताते हैं, जबकि इस त्यौहार को होली का हुड़दंग है और इस तरह की जो भाषा यूज करते हैं उसको हुड़दंग का त्यौहार मना लिया गया है। दोस्तों हमें अपने त्यौहार की पवित्रता को समझना चाहिए, सनातन धर्म की पवित्रता को समझना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि सनातन धर्म के पीछे क्या रीज़न है। अब दोस्तों मैं जो आपको बात बताने वाला हूँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जो होलिका दहन होता है इसके पीछे जो है जो हमारे ऋषि मुनि हैं उनका क्या प्रयोजन था। देखिए, ये जो कथा है के माध्यम से जोड़ा गया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य को अगर हम समझ लें तो हमें ज़्यादा इस त्यौहार की मान्यता को और मानने पर हम मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि मार्च के महीने में जब फसल कटती है हमारी, तो उस समय पर जो है मौसम चेंज होता है, तो नए कीड़े मकोड़ों का बहुत जन्म होता है। पूरे प्रकृति में नए कीड़े मकोड़े काफ़ी फैल जाते हैं, तो इनका दहन हो जाता है। होलिका दहन का मतलब चौराहे चौराहे पे जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं उसमें जो ये कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, वातावरण के जितने भी ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये जो है अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। अग्नि को देख कर ये उसमें स्वाहा हो जाते हैं और प्रकृति हमारी जो है साफ स्वच्छ हो जाती है, मनुष्य के जीने के लिए हो जाती है। ये कीड़े मकोड़ों का अंत होता है इस त्यौहार से। तो होलिका दहन से प्रकृति को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं उन लकड़ियों में उनके जो है ठंड से जैसे ही गर्मी का मौसम आ रहा होता है तो उस टाइम पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो आहुति अपनी दे देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्रकृति को फ़ायदा देने वाला यह त्यौहार है। अब कई लोगों ने इसे केमिकल का त्यौहार बना दिया, यानी हमने लोगों को कीचड़ में लहलाना शुरू कर दिया, गुब्बारे मारने शुरू कर दिए, और जो लोग होली नहीं भी खेलना चाहते उन्हें भी ज़बरदस्ती हम उनके चेहरे पर कालिक लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। तो इस तरह से इस त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, हमें इसे साफ स्वच्छ तरीके से मनाना चाहिए। अगर आपको मिलना है लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलें, गले मिलें, उनको टीका लगाएं और उनके चेहरे पर किसी तरह की ऐसी कोई केमिकल ना लगाएं जिससे कि उसको एलर्जी हो या उसको कोई बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो दोस्तों हमें पक्के कलर का यूज नहीं करना चाहिए, अबीर गुलाल की होली खेलनी चाहिए और एक दूसरे से मिलकर इस त्यौहार को एक सौहार्दपूर्ण मनोरंजन के तरीके से खेलना चाहिए, और साथ में एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए मिष्ठान वितरण आदि जो भी आप लोगों का आदर सत्कार करते हैं वो करना चाहिए। इस तरह से अगर हम इस त्यौहार को मनाएंगे, प्लस एक दूसरे को होली का महत्व भी बताएं, जिनको होली का महत्व नहीं पता है इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें कि होली क्यों मनाई जाती है। आज की नई पीढ़ी है जो हमारी इस पाश्चात्य
रंग में ढल चुकी है, उसे अपने लॉजिकल चीज़ें सनातन धर्म की नहीं पता हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इसको जो है दूसरे बच्चों को भी, दूसरे लोगों को भी बताएं, समाज में इस वीडियो को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि होली मनाने के 2 रीज़न हैं। पहला, हमारा सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके तहत असत्य पर सत्य की जीत के लिए, और दूसरा वातावरण की सफाई के लिए, वातावरण की सुरक्षा के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में जानकारी के साथ। मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका इस वीडियो को देखने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।